फिल्मकार के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने फिल्म बनाने की बात की, जुनून से फिल्म बनती है इस बारे में बात की, हमने पिछले एपिसोड में कम्युनिटी बेस्ड सिनेमा की बात की। बट एज ए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर आप ये अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया होता है, हम उसको प्रोड्यूस भी करना चाहते हैं, लेकिन फंड्स का प्रॉब्लम हमें रोक देता है। तो आज हम इस फंड्स के प्रॉब्लम को ख़त्म करने की बात करेंगे, इसके एक सोल्यूशन की बात करेंगे। जी हाँ, आज मैं बात करूँगा PSBT के बारे में। PSBT यानी कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग ट्रस्ट, ये एक ऐसा ट्रस्ट है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये तीन संस्थाओं का एक मिला जुला रूप आप इसको कह सकते हैं। मतलब इसमें प्रसार भारती भी इंक्लूडेड है, उन्होंने वो भी इसको सपोर्ट करते हैं, फोर्ड फाउंडेशन भी इसमें इंक्लूडेड है, और खुद PSBT यानी कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग ट्रस्ट। तो ये तीनों मिलके जो है ये डॉक्यूमेंट्रीज को फंड करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। इनका जो काम है वो डॉक्यूमेंट्रीज को प्रोड्यूस करना है, और ये हर साल यानी कि एक साल में लगभग 52 यानी 50 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी डॉक्यूमेंट्री को भी ये प्रोड्यूस करें? और ये बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर PSBT काम कैसे करता है, या ये कहें कि ये आपको किस तरह से बेनिफिट करता है। तो PSBT क्या करता है, हर साल मतलब लगभग पूरे साल वो प्रपोजल्स मंगाता है, डॉक्यूमेंट्रीज के प्रपोजल्स कंडक्ट करता है, मतलब मंगाता है सारे इंडिया से, मतलब डाइवर्सिफाई कह सकते हो आप इसको, कि पूरे इंडिया में से कोई भी अपने प्रपोजल्स जो डॉक्यूमेंट्रीज के आइडियाज़ हैं वो PSBT को भेज सकता है। फिर PSBT अपनी जो उनकी जजेस की जो कमेटी है उसके पास ये प्रपोजल्स भेजेगा, या उसको सिलेक्ट करके जो कुछ जो अच्छे प्रपोजल्स हैं उनको भेजेगा, और फिर उनमें से कुछ प्रपोजल्स फाइनल होंगे उनके ट्रस्टीज के द्वारा। फिल्म मेकर्स की पूरी एक कमेटी है, सब मिलके फाइनल करते हैं कि किन प्रपोजल्स को प्रोड्यूस किया जाए, मेंटर किया जाए, उनको कमीशन किया जाए। तो इस तरह से PSBT हर साल प्रपोजल मंगा के उनमें से चुनिंदा प्रपोजल्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये है PSBT का काम करने का तरीका, जो कि बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीका है। और आपके लिए जो सबसे एनकरेजिंग या जानने वाली चीज़ है वो ये है कि 100% बिचौलिया प्रूफ, मतलब बीच में कोई भी नहीं होता। आप फिल्म भेजते हो, PSBT उस फिल्म को मतलब फिल्म का प्रपोजल भेजते हो, PSBT उसको जज करता है, और फिर आपको वो प्रोड्यूस करने के लिए आपको बजट जो है वो प्रोवाइड करता है। स्टेप्स में बजट देते हैं, बट वो आपको बजट प्रोवाइड करते हैं। और इससे भी ज़रूरी चीज़, वो आपको पहले मेंटर करते हैं, आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, आपकी इवन आपकी फिल्म में अगर कुछ क्रिएटिव इनपुट्स भी होते हैं तो वो भी वो देते हैं। तो इस तरह से PSBT की पूरी कोशिश होती है कि एक अच्छी फिल्म, अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है और आप उसको बनाने की काबिलियत रखते हैं, तो एक अच्छी फिल्म बन के निकले, एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन के निकले। तो हमको समझ आता है कि PSBT लगातार डॉक्यूमेंट्री मेकिंग को सपोर्ट करने की कोशिश करता है, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे और भी पॉजिटिव बात ये है कि आप जनरली होता क्या है कि हम नए फिल्म मेकर्स जो होते हैं उनको ये लगता है कि हम तो पहली बार कोई फिल्म बनाने वाले हैं, तो क्या ये हमारी फिल्म को सिलेक्ट करेंगे, हमारे आइडिया को सिलेक्ट करेंगे? तो जी हाँ, वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक का जो PSBT का रिकॉर्ड है अगर आप उसको देखेंगे तो 60+% मतलब 62% के लगभग जो प्रपोजल्स होते हैं वो नए फिल्म मेकर्स के एक्सेप्ट किए जाते हैं। मतलब ऐसे फिल्म मेकर्स जो PSBT के साथ पहले काम नहीं कर चुके हैं, ऐसे 60+% होता है उनका। मतलब इतने ज़्यादा परसेंटेज में नए फिल्म मेकर्स को PSBT मौका देता है। और एक पॉजिटिव बात जो कि बहुत ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं, वो ये कि इन फिल्म मेकर्स में से 50% फिल्म मेकर्स वुमेन होते हैं। मतलब ये महिलाओं को 50% जो है एक तरह से आरक्षण तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो महिलाओं को भी यहाँ पे प्रायोरिटी मिलती है। तो इस तरह से आपको ये दो पॉजिटिव बातें आपको ये बताती हैं कि नए फिल्म मेकर्स, महिला फिल्मकार, और बीच में कोई नहीं है। ये तीनों बातों से आपको ये बहुत क्लियर समझ आता है कि PSBT वाकई में आपको सपोर्ट करना चाहता है, आपको मेंटर करना चाहता है, आपकी फिल्म को प्रोड्यूस करना चाहता है। अब बात ये आती है कि फिर क्या मांगते हैं वो, किस तरह से वो आपकी फिल्म को कमीशन करते हैं, कैसे आपकी फिल्म सिलेक्ट होती है। तो कोई भी प्रपोजल फिल्म का जो होता है उसमें उनकी जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि वो आपसे पहले तो आपका आइडिया यानी कि आपका स्टोरी या सब्जेक्ट जो है उसका एक सिनॉप्सिस आप उनको भेजते हैं।
साथ में जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो मांगते हैं आपको उस सब्जेक्ट को ट्रीट करने का तरीका है, यानी कि आप उस फिल्म को, उस डॉक्यूमेंट्री को कैसे बनाना चाहते हैं, मतलब उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। मैं बार बार फिल्म शब्द साथ में ले रहा हूँ, बट पीएसबीटी जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज को प्रोड्यूस करता है, ये बात अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। तो डॉक्यूमेंट्रीज का जो आइडिया है उसको आप एक सिनॉप्सिस देंगे और उसको आप किस तरह से शूट करना चाहते हैं, उसका आपका क्या ट्रीटमेंट का तरीका है, उसके फिल्माने का आपका, फिल्मांकन का आपका क्या तरीका है, उसको वो ट्रीटमेंट में आपसे जानना चाहते हैं। तो ये दो चीज़ें वो आपसे मांगेंगे। और थर्ड वन, आप उसमें कितना बजट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये तीनों पॉइंट्स अगर आप उनको क्लियरली अच्छे से भेजते हैं, इसके बाद में अगर उनको ये आइडियाज अच्छे लगते हैं तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और अगर आप उनको कन्विंस कर पाते हैं अपने आइडिया के साथ और अपनी चीज़ों के साथ कि हम, ये हमारा आइडिया है जो यूनिक है, कुछ अलग है और हम इसको इतने अच्छे तरीके से फिल्माएंगे, तो फिर आपको वो हम मेंटर करते हैं पहले और फिर आपको कमीशन करते हैं, मतलब आपकी फिल्म को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं स्टेप्स में। तो ये एक बिल्कुल बेसिक, बहुत ही डेमोक्रेटिक, बहुत क्लीन, ट्रांसपेरेंट तरीका है पीएसबीटी का काम करने का। अब मैं कहूँगा कि आपके लिए जो समझने की चीज़ है, आपको बड़ा एनकरेजिंग लगेगा, आप चाहेंगे कि आपकी फिल्म को भेजा जाए, लेकिन क्यों हमारी फिल्म वहाँ पे सिलेक्ट होगी या नहीं होगी, इस बात की जो समझ है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बिल्कुल अच्छा तरीका तो ये है कि आप पीएसबीटी के जो यूट्यूब चैनल है उनका, उस पर जाएं, उनकी फिल्म्स को देखें, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि वो क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक जनरल जो समझ, जो मैंने उनके फेस्टिवल्स अटेंड किए हुए हैं, तो मुझे जो समझ आता है वो आपसे चाहते हैं कि आप पहले तो एक नया आइडिया लेके आए। नया तो हर व्यक्ति को लगता है कि मेरा आइडिया नया है, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है, जो पीएसबीटी आपको उससे मतलब वो मेंशन करता है, वो ये कि आपका आइडिया आपका अपना एक्सपीरियंस होगा तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब आप उसको अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे, आपके अंदर से वो चीज़ निकलनी चाहिए। दूसरा, वो जो भी सब्जेक्ट हो, पीएसबीटी चाहता है कि आप उसको इन डेप्थ तरीके से समझाएं, मतलब उसका जो आप अगर उसका प्रेजेंटेशन करेंगे तो इन डेप्थ होना चाहिए, उसकी माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ उसमें एक्सप्लेन होना चाहिए। लेकिन अगेन इसके जस्ट अपोजिट वो एक बात कहते हैं कि इसको वो एनकरेज करते हैं, लेकिन वो इसी को डिस्करेज तब कर देते हैं जब वो बिल्कुल ही सिर्फ इंफॉर्मेटिव हो, एक लीनियर वे में प्रेजेंट किया गया हो, तो वो उसको डिस्करेज करेंगे। उनका कहना है कि हम कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, एक फिल्म दे रहे हैं, एक स्टोरी टेलिंग का एक तरीका होना चाहिए जिससे कि वो एंगेजिंग भी हो, ना केवल इंफॉर्मेटिव हो बट एंगेजिंग हो। तो उसमें आपके में क्रिएटिविटी होना चाहिए। एंगेजिंग बनाने के लिए आपका कुछ एक ऐसा आर्क होना चाहिए, फिल्म क्राफ्ट के जो तरीके होते हैं उनका इस्तेमाल करके आप इस तरह से कहानी कहें कि ऑडियंस जो है उससे एंगेज हो, जुड़ पाए। तो ये दो ही बातें वो कहीं ना कहीं आपसे पूछ रहे हैं। जब आप सिनॉप्सिस दे रहे हैं तो आप अपना आइडियाज शेयर कर रहे हैं उनके साथ, और जब आप ट्रीटमेंट बता रहे हैं उनको, तो ये बता रहे हैं कि हम कैसे ऑडियंस को उससे एंगेज करेंगे, कैसे जोड़ेंगे। तो बस इतनी सी दो बातों का ध्यान रख के अगर आप कोई आइडिया उनको पिच करते हैं, यानी कि पहले प्रपोजल देते हैं, फिर इंटरव्यू में उनको समझाते हैं, तो आप ये यकीन मानिए कि पीएसबीटी आपके साथ खड़ा होगा और वो आपकी फिल्मों को प्रमोट करेगा। मतलब पहले प्रोड्यूस करेगा और फिर दूसरी बहुत बड़ी चीज़ जो है वो आपको प्रमोट करेगा। पीएसबीटी का रिकॉर्ड बहुत ही कमाल का है। वो मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि लगभग 50 से ज़्यादा फिल्मों को हर साल प्रोड्यूस करते हैं और लगभग 1900 से ज़्यादा यानी 1900 प्लस फिल्म्स जो है ना उनकी फेस्टिवल्स में सिलेक्ट हो चुकी हैं अब तक, मतलब ऑफिशियल सिलेक्शन हो चुका है, जिसमें से 343 फिल्म्स जो हैं वो अवार्ड्स हैं उनके पास, उनका अवार्डेड फिल्म्स हैं। और आप यकीन मानिए कि 53 फिल्म्स को नेशनल अवार्ड मिल चुका है। पीएसबीटी की प्रोड्यूस की गई 53 फिल्म्स को नेशनल अवार्ड मिल चुका है। तो आप समझिए कि वो कितनी क्वालिटी वर्क कर रहे हैं। बजट को बहुत ही अच्छे से आप मिनिमाइज करके काम करते हैं, बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से काम करते हैं, इसके बाद भी इतनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन करते हैं। इसका कारण बहुत सिंपल है कि उनकी जो प्रोसेस है वो हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड है। मतलब आपके सिलेक्शन, प्रपोजल को सिलेक्ट करने से लेके फाइनली फिल्म बनने तक वो आपसे जुड़े रहते हैं, आपको मेंटोर करेंगे, एम्पावर करेंगे और बजट में मतलब पैसा देंगे। तो इस तरह से एज ए क्रिएटिव पर्सन आपको जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन लास्ट में एक बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री बन के निकलती है।
तो आपको क्या करना है, आपको psbt.org पे बस जाना है। अभी जैसे वो प्रपोजल कॉल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एटलीस्ट उसमें अपना ईमेल रजिस्टर कर दीजिए, उनसे जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी वो प्रपोजल कॉल करें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और भी उनके जो भी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं उसमें आप जुड़ सकते हैं, उनके साथ जुड़ें और उनके फेस्टिवल्स को अटेंड करने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि वो किस तरह की फिल्म्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो और एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अभी वो एक ओपन चैलेंज है उनका, मतलब पीएसबीटी चैलेंज नाम से एक वो चैलेंज चला रहे हैं कोविड पर एक्सपीरियंसेस पर। आपके पास अगर कोई फिक्शन या नॉन फिक्शन फिल्म है तो आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। 10 मिनट से कम की कोई फिल्म आपके पास अगर है तो ये भी एक अच्छा शुरू करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक एक संस्था है जो कि डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, अच्छी आइडियाज़ को, अच्छी फिल्म्स को बनाने को, प्रोड्यूस करने के लिए वो तैयार है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप और जाके psbt.org पे और ज़्यादा इसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। इसी तरह की नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ, एक और नई स्टोरी के साथ हम फिर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिल्मकार से जुड़े रहने के लिए आरबी वाइब्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू। नमस्कार।